स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। और आज हमारी बात चल रही थी टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री शुरू हो गया, ठीक है। चलिए तो टिग्नोमेट्री के बारे में बातें करते हैं। तो टिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर आगे कुछ मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ काम की बातें थी जो, वो मैं लिख रहा हूँ, एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे जिससे कि कोई भूल चूक पड़ रही तो याद आ जाएगी देख करके। आज का हमारा टाइप है साइन कॉस टेन या ये सब और चीज़ें, इनकी वैल्यू याद करना। सही है। तो हमें किसमें, हम में से किस किस को वैल्यू याद है? 0 से 90 तक की वैल्यू। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90। एक और कोई? बस एक ही बहुत है, ठीक है। तो इसमें अब कुछ थोड़ा टाइम लगेगा वैल्यू याद करने के लिए, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा टेक्नोमेट्री तो वैल्यू पे डिपेंड करेगी। आधी से ज़्यादा टेक्नोमेट्री वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी। वैल्यू याद होंगी तो आंसर जल्दी आएंगे, याद नहीं होंगे तो टाइम लेट से आंसर आएंगे। तो वैल्यू याद पर ही डिपेंड करेगी, तो हम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बचपन में क्या सीखा होगा? बचपन में आपने सीखा होगा कि आप क्या करिएगा, नंबरिंग कीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे सीखा होगा। नंबर लिखा, नंबर लिख करके किससे डिवाइड करते थे? इनको 4 से डिवाइड करना था, और इनका अंडर रूट करना था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? करते थे। तो ऐसा करने से सबसे पहले आपको जो वैल्यू मिलती थी वो मिलती थी साइन की। और वो भी किसकी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ऐसा करने से आपको साइन की वैल्यू मिलती है, ठीक है। कैसे? देखो, 0/4 मतलब 0, और 0 का अंडर रूट करोगे तो 1/4 का रूट करोगे तो 1/2, ठीक है। अच्छा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड 2 टाइम करोगे, और रूट करोगे तो 1/√2, ठीक है। अच्छा, 3 के लिए √3 रहेगा, 4 का 2 आएगा तो √3/2। और ये हो गया 1, 4/1, 4 यानी 1, और 1 का रूट करेंगे तो 1। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4 रूट करेंगे, सबसे पहले जो सेट आएगा वो साइन की वैल्यू का आएगा। पढ़ा है बचपन में सामने, है ना। तो ये सेट हमने पढ़ा हुआ है, तो ये याद आ गया होगा। साइन के बाद फिर अब जो सेट आएगा वो आएगा कॉस का। साइन के बाद सेट किसका आएगा? कॉस का। कैसे करते हैं? इस वैल्यू को उल्टा लिख देते हैं, तो पूरा चार्ट ऐसे पलट के लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट को अपोजिट लिखते हैं, यानी कि वहां से आपने 1 लिया, फिर √3/2 लिया, फिर ये रहेगा 1/√2, ये 1/2, और ये हो गया 0, ठीक है। तो साइन का सेट यहां से निकाला, इसका उल्टा किया, कॉस का बन गया, ठीक है। इसके बाद आपने एक पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, या PBP, HHR, HHB नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो होता है लाल बट्टे कक्का। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, और अगर उसमें ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल गिवन है, थीटा एक गिवन एंगल है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के सामने वाली, उसे लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और
90 के सामने वाली, ये 90 डिग्री होता है, 90, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहेंगे, और जो बची हुई साइड होगी उसे बेस कहेंगे यानी आधार, आधार यानी बेस। 90 के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा यानी लंब, समकोण के सामने कर्ण हाइपोटेनियस, और जो रिमेन रिमेन साइड होगी उसे कहेंगे आधार यानी बेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा पर मतलब ये है, अगर इसी ट्राइंगल में थीटा यहाँ गिवन है और ये 90 है, मान लेते हैं, तो अब लंब कौन है इसमें, परपेंडिकुलर कौन है, याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर यानी लंब कहेंगे। अब थीटा ऊपर है तो लंब ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बेस होता है, एरिया में होता है वो, एरिया में नीचे वाले को आधार कहते हैं, बेस एरिया में, सही है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो बेस कौन होगा या परपेंडिकुलर कौन होगा वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में थीटा ऊपर है तो अब ये बेस नहीं है, लग रहा होगा बेस जैसा, आधार जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर है, सही है, लंब है। तो ये लंब है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने कौन होगा, हाइपोटेनियस, और जो बचा हुआ होगा वो बेस। तो इसमें जो आधार है वो ये है। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के हिसाब से देखेंगे तो इसको आधार बोलते हैं आप, कि ये आधार है, ये लंब है एरिया में। ट्रिग्नोमेट्री में डिपेंड करता है थीटा कहाँ पर है। अगर थीटा ऊपर है तो थीटा के सामने वाले को लंब, इसे लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, सही है। तो आधार लंब कर्ण, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले याद करने का तरीका होता है, हिंदी में उसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। इंग्लिश में बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे तो याद रखना है ना, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस, लाल बटे पक्का। ठीक है, या और क्या बोल देते हैं इसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा बोल देते हैं। और बनाने वाले पता नहीं क्या क्या क्रिएटिविटी कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे साइन की, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, और टेन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अच्छा साइन कॉस टेन। कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके फॉर्मूले बने। ठीक है, और याद रखिएगा आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है, ये डिपेंड करेगा थीटा किधर है। जहां थीटा होगा उसके हिसाब से हम लोग बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस डिसाइड करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि नीचे वाला हमेशा बेस होता है, वो एरिया में होता है, इसमें नहीं होगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 10, कई सारे फॉर्मूले बनेंगे इसमें से। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ तक बात समझ पाए? अब क्या करना है,
इनसे बनेंगे कुछ फॉर्मूले। कैसे बनेंगे देखो, जैसे यहां से हम लिखेंगे फॉर्मूला साइन, साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है, साइन का। अच्छा, साइन का ये बन गया। अच्छा, कोसेक का क्या होगा? कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब, कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, ठीक है। कोसेक का फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, साइन का लंब बटे कर्ण, कोसेक का कर्ण बटे लंब, है ना। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन दोनों के रिलेशन से फाइनली हम एक चीज कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक। भाई आपस में एक दूसरे का उल्टे ही तो है ये, साइन थीटा बराबर वन अपन कोसेक, क्योंकि साइन एल बटे के और कोसेक के अपॉन एल, तो आपस में उल्टे हो गए ना एक दूसरे के। तो साइन थीटा बराबर वन अपन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा, एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, साइन कॉस का रिलेशन, साइन का और कोसेक का रिलेशन बन गया, साइन का और कोसेक का रिलेशन बना, साइन कोसेक। क्लियर है? किससे? इसी से बनेगा, लाल बटे कक्का से। साइन बराबर वन अपॉन कोसेक, कोसेक बराबर वन अपॉन साइन। क्लियर? इसके बाद तो जब साइन में और कोसेक में ऐसा बन सकता है, तो क्या कॉस में और सेक में ऐसा नहीं बनेगा? साइन में और कोसेक में बन सकता है, तो क्या कॉस में और साइन में ऐसा नहीं बनेगा? बनेगा। तो सेम रिलेशन अप्लाई होगा, सेम रिलेशन चलेगा। किसमें चलेगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस। अच्छा, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इन दोनों के बिहाफ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब कॉस थीटा ए अपॉन के, सेक थीटा के अपॉन ए आपस में रेसिप्रोकल तो है ही है, तो यहाँ से रिलेशन बनेगा कि कॉस थीटा इक्वल वन अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यही सेम रिलेशन किस में चलेगा? यही सेम रिलेशन आपका कॉस में और सेक में बनने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज बस लाल बटे कक्का यही घुमाएगा, सारी बातें यही, सारी बातें यहीं से घुमाएगा, ठीक है। तो जब ये साइन में और कोसेक में बन गया, जब ये कॉस में और सेक में बन गया, तो क्या टेन कॉट में नहीं बनेगा? टेन कॉट में ये रिलेशन बनेगा, सेम रिलेशन अप्लाई होगा टेन में और कॉट में। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब, ठीक है। टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों के बिहाफ पे एक रिलेशन डेवलप होगा, और वो ये होगा टेन थीटा इक्वल वन अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के आप पे तीन 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 का पेयर बन गया, साइन बराबर वन लंब बटे कर्ण, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, साइन बराबर एक बटे कोसेक, कोसेक बराबर एक बटे
साइन, यही इसमें, यही इसमें, यही इसमें, ठीक है। और लंब कर्ण या बेस परपेंडिकुलर कौन होगा वो बात आप जानते ही हैं, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? अब एक काम करना है आपको छोटा सा, वो क्या करना है? ये बताओ, इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सही है। साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, कैसे के कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल एल अपॉन ए, ठीक है, लंब बटे आधार। और आप जानते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार फॉर्मूला किसका है? टेन का। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है? टेन का। तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा? साइन अपॉन कॉस इक्वल टेन। एक और फॉर्मूला, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर पर बेस जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो एक्चुअल में टेन का है, तो टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस इक्वल टेन, फॉर्मूला एक ये बना, साइन अपॉन कॉस इक्वल टेन, साइन अपॉन कॉस इक्वल, कितनी बात क्लियर हुई? जब टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, तो हम जानते हैं टेन और कॉस आपस में अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होंगे। टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है, और टेन कॉट कैसे होते हैं आपस में? अपोजिट, रेसिप्रोकल होंगे। तो जब टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होगा, तो क्या यहाँ से इसका उल्टा करेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा। तो जब इसे उल्टा करेंगे तो टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी कनेक्ट हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कुछ समझ में आया या नहीं? अरे खो गए हम तो इनमें, डूबते चले गए, पता नहीं क्या हो गया आज तो। ये याद है फॉर्मूले वगैरह कुछ? नहीं याद है? समझ में आ रहा है कुछ? आ रहे समझ में? तुम ही हो लास्ट में तो, अब नहीं आ रहे। ये है ईमानदारी, बिना क्लियर है कंसेप्ट, आ रहे हैं नहीं आ रहे, सोचना ही नहीं है। दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं, हो गया? समझिए दोबारा, मैं बताता हूँ। देखो इधर ध्यान से, इसको कहते हैं लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल बटे कक्का। जहां पर एल मतलब लंब, एल से मतलब क्या है? लंब, ठीक है। ए का मतलब आधार, एल का मतलब फिर से लंब, के का मतलब कर्ण, कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। अब लाल बटे कक्का, फॉर्मूला हमारा ये है। इसमें इसमें पता है कितने फॉर्मूले शामिल हैं? इन्हीं में बहुत सारे फॉर्मूले शामिल हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक और सेक, कॉट। अब सुनो ध्यान से, यहीं की यहीं फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे सारे, जितनी बातें लिखी हैं।
साइन थीटा लंब बटे कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तीन फॉर्मूले, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है। इसके अलावा साइन थीटा इक्वल वन अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल वन अपॉन साइन, है ना, यही तो था। कॉस थीटा इक्वल वन अपॉन सेक, सेक थीटा इक्वल वन अपॉन कॉस, टेन थीटा इक्वल वन अपॉन कॉट, कॉट थीटा इक्वल वन अपॉन टेन, सही है। इसके अलावा दो फॉर्मूले और अलग से थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और इसका उल्टा कर दो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। तो सिर्फ इसी में तो सारे फॉर्मूले आ गए। समझाने के लिए मैंने अलग अलग पेज पे मैं आपको समझाए हैं, फॉर्मूले तो सारे इसी के अंदर हैं, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अब अब मैं आपको, चूंकि ये फॉर्मूले का मैटर नहीं था, आज का हमारा जो मैटर था वो था चार्ट बनाना 90 तक की वैल्यू का, 90 तक की। तो इसे बनाने के लिए एक ट्रिक है जो बुक में छपी रहती है, सबने पढ़ी है बचपन से। ट्रिक ये है कि भाई कैसे बनाएं हम वैल्यू। तो उसका तरीका ये रहता है, ये ट्रिक है उसकी चार्ट बनाने का, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 नंबर लिखे, चार से डिवाइड करते ही करते हैं, फोर से डिवाइड किया, अंडर रूट का निशान लगा दिया, जो पहली रिजल्ट आएगा वो साइन की वैल्यू होगी, जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो साइन की वैल्यू होगी। और कितने डिग्री पे होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने डिग्री तक होगी, सही है। अच्छा, साइन और कॉस की जो वैल्यू है ना आपस में चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना साइन कॉस आपस में 90 के वैल्यू पर चेंज होती है, अभी समझा दूंगा इस बात को। तो अभी आपने इसको पलट के लिखा तो किसकी आ गई, कॉस के चार्ट। अच्छा अब मुझे 10 चाहिए, 10 किसी चाहिए, 10 की वैल्यू। आप ये जानते हैं कि 10 के लिए फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, अभी हमने 10 के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब जब ये साइन की वैल्यू 10 कॉस की वैल्यू अगर डिवाइड कर दूंगा तो साइन की कॉस की डिवाइड 10 की नहीं आएगी, 1/0, 1/0, 0, इसको डिवाइड करो इससे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ठीक है। इसको डिवाइड करो एक बार, इसे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1/0 इनफाइनाइट, 10 की आ गई। अरे साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे 10 ही तो आता है, ठीक है। फॉर्मूला था ना कि टेन थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। जिस तरह साइन की वैल्यू को पलट के लिखा कॉस आ गया, 10 को पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉट, साइन को आपने पलट के लिखा तो 10 आ गया, इसे पलट के लिख दो तो क्या आ गया, कॉट, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। अब बचा कौन, सेक, अब आएगा सेक, सेक थीटा। तो आपको पता है सेक का क्या था, सेक थीटा इक्वल था 1/cos थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है हमने, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला लिखा है कि 1/cos, सेक कॉस तो अपोजिट होते हैं ना आपस में, सेक का 1/cos, यही तो बताया था। देखो cos थीटा इक्वल 1/sec, sec थीटा इक्वल 1/cos, तो sec की वैल्यू के लिए 1/cos, cos का रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब मुझे sec की वैल्यू चाहिए तो cos का अपोजिट लिखेंगे, cos का रेसिप्रोकल, मतलब 1 को 1/1, 1, 1 में डिवाइड करो, √3/2 को 1 से 1/√3/2 पलट देंगे, 2/√3 डिवाइड करते हैं ना 1/cos, इसका 45 का 1/√2 है, cos का 1/√2 लिखेंगे यहाँ, 1 डिवाइड 1/√2, √2 पर पहुंचेगा,
सीधे आएगा √2। 1/2 कॉस की वैल्यू कितनी 1/2। यहाँ लिखो 1/2, 2 ऊपर जाएगा 2, फिर 0 डिग्री 1/0, 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, जिस तरह साइन को चेंज करे कॉस बन गया, टेन को हमने चेंज किया कॉट बन गया, इसी तरह सेक को चेंज कर दें तो क्या बनेगा, तो सेक बनेगा। यानी कि इसको उल्टा लिखेंगे, इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 1। तो ये 90 तक का चार्ट हुआ। तो आमतौर से 90 तक का चार्ट ऐसे मानो जैसे दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा। 90 तक का चार्ट कैसा हो गया, दो का पहाड़ा। अब आप मैथ पढ़ना चाहो और दो का पहाड़ा याद ना हो, तो जैसी स्थिति वहां होगी वैसी स्थिति ट्रिग्नोमेट्री में होगी आपकी। मैथ पढ़ना चाहते हैं और आपको दो का टेबल याद नहीं है, तो सोचो कि आपकी पोजीशन क्या होगी, वैसी ही पोजीशन ट्रिग्नोमेट्री में होगी अगर ये टेबल याद नहीं है तो। दो के पहाड़े जैसी बात है, ये पहली शुरुआत की बात तो यही है। अब कुछ भी हो ना हो आपसे, अगर एक काम होना चाहिए, साइन की वैल्यू याद कर लो पक्की बस। किसकी, साइन की। हमारा काम तब भी हो जाएगा। आपसे पूरा याद हो ना हो, सिर्फ एक काम कर लेना आप ना साइन की वैल्यू याद कर लेना। एक काम तो कर ही सकते हैं, सिर्फ साइन की। चलो कर लेते हैं। 0 पे 0 होगा, 30 पे 1/2 होगा, 1/√3, √3/2 1। ठीक है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। सिर्फ आप साइन की याद कर लो फिलहाल। काम तो हम इससे भी चला ले जाएंगे, वैसे याद तो आपको सारे ही करने हैं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ साइन याद कर लो। हो गया याद, साइन याद कर लिया आपने, ठीक है, वेरी गुड। अब साइन का वैल्यू याद है तो ऑलमोस्ट हम काफी चार्ट पर काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बता देता हूँ। हो गया, तो अब हमें वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी, और याद आपने मान लो साइन की कर ली पक्की पक्की, ठीक है, बिल्कुल पक्की वाली। तो एक फायदा मिलेगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, 0 पे 0, 30 पे 1/2 साइन, साइन के लिए, ठीक है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, और 90 पे 1। ये वैल्यू आपने सिर्फ साइन के लिए याद कर ली। अब आपको जरूरत पड़ी कॉस की, कॉस 30। तो याद रखना कॉस 30 90 में से घटाओ, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 90 में से घटाने पे कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। कॉस 30 90 से घटाओ, साइन 60, और साइन 60 √3/2 आ गया। 90 से घटाने पर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, हमने पूछा कॉस 45, 90 से घटाएंगे, 90 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, साइन 45, साइन 45 1/√2। काम तो चली जाएगा ना शुरुआत में। हमने लिया कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60 90 से घटाएंगे, 90 से घटाएंगे तो कितना होगा, साइन 30, और साइन 30 1/2। ये भी क्या बुरा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉस 90 डिग्री, अब 90 से माइनस करोगे तो साइन 0, 90 से 90 किया तो 0 ही बचा, साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0। हमने लेना है कॉस 0, कॉस 0 90 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन 90, साइन 90 1। मतलब आपको कॉस याद है, इसका मतलब साइन याद है, इसका मतलब कॉस तो याद ही है पूरा। क्या इतना क्लियर हुआ। टेन की बात कर लेते हैं कि टेन की वैल्यू चाहिए अगर, तो देखो अगर आपको चाहिए टेन 30, तो टेन 30 फॉर्मूला था टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला था हमारा क्या, साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन टेन थीटा, मतलब साइन 30 बटे कॉस 30, कॉस 30। अच्छा साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30, कॉस 30 90 से घटाओ साइन आ जाएगा, कॉस 30 को 90 से घटाओ, कॉस 30 को 90 घटाएंगे साइन 60, साइन 60 √3/2, √3/2,
3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 10 की 30 की वैल्यू आ गई। तो 10 कोई मुश्किल बात नहीं, हम निकाल लेंगे। ये सारे खेल तमाशे जो हो रहे हैं, आपको चार्ट याद नहीं 90 का, इसलिए हो रहे हैं, अन्यथा हम तुरंत आगे बढ़ जाते। आपको 90 तक का चार्ट याद नहीं है, ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं, वरना इन सबको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब कैसे ना कैसे करके तो याद करना ही है भाई। अगर 15 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो 5 से और 1 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। 23 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो एक बार 3 से गुणा करोगे, एक बार 2 से करोगे। करोगे या छोड़ दो, करना तो पड़ेगा ही, तो वैसी बात चल रही है कुछ। ठीक है, आपको चाहिए 1060, तो 1060 का सीधा कंसेप्ट है sin 60/cos 60। ठीक है, तो sin 60, साइन की तो याद है, √3/2, sin 60 √3/2। अच्छा, √3/2 डिवाइड cos 60, cos 60, cos तो याद नहीं है, 90 से माइनस करेंगे फिर तो आ जाएगा साइन में। तो इस cos 60 को 90 से माइनस करो, sin 30, और sin 30 1/2, 1/2, 1/2, 2 से 2 √3। सही है, कहाँ तक पहुंच गए? 10 तक पहुंच गए। कॉट कॉस बटे साइन होता है, उसमें क्या है। जब 10 तक की वैल्यू निकाल पा रहे हो आप, तो कॉट की भी निकाल ही दोगे। कैसे, देखो, मैंने बोला कॉट, कॉट 45, कॉट 45, तो कॉट 45 हम जानते हैं, cos θ/sin θ। अच्छा, cos 45 90 से माइनस करोगे तो साइन आ जाएगा, cos 45 90 से माइनस करोगे sin 45, sin 45 कितना, 1/√2, और cos sin 45 1/√2, तो कितना हो गया, 1 हो गया। कॉट में क्या है, साइन में साइन अपन कॉस है, तो कॉट के लिए कॉस अपन साइन है, एक ही बात होगी। ठीक है, हमने लिया कॉट, कॉट 60 क्या होगा, sin 60, cos 60, cos 60/sin 60। अच्छा, एक बात बताओ, sin 60 तो मुझे याद है √3/2। अब कौन रह गया, कॉस, कॉस 90 से माइनस करेंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, 90 से माइनस करेंगे कॉस का क्या होगा, साइन। तो साइन जब 90 से माइनस करोगे तो sin 30 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, अच्छा, अब sec 60, सेक, तो आप जानते हैं सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, सेक कॉस। तो सेक किसका उल्टा, कॉस, यानी 1/cos 60, 1/cos। अब कॉस को 90 से घटाएंगे तो साइन आ जाएगा, कॉस को 90 से घटाएंगे भी, सेक किसका अपोजिट है, कह सकते हो कॉस का है ना। तो अगर आपको सेक चाहिए मतलब 1/cos चाहिए, cos 60 90 से माइनस करेंगे तो साइन होगा, 90 से माइनस करोगे sin 30, sin 30, तो 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा, लो जी 2 आ गया, सेक भी निपट जाएगा। कोसेक, कोसेक 30, कोसेक 30 मान लो, कोसेक 30 किसका होता है, साइन का होता है ना, sin 30। कोसेक किसका होता है, साइन का, sin 30। अब sin 30 की बात करेंगे, sin 30 1/2, 1/2, 1/1/2 ऊपर पहुंचेगा, लो जी 2। तो ऐसे करके अगर आपको याद नहीं भी है चार्ट, तो सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेने से फिलहाल काम तो चल जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि टाइम लगता है इस काम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन स्टेप तो बढ़ेंगे, और हम चाहते हैं जल्दी हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके 90 तक का पूरा चार्ट याद कर लेना। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो 90 तक का चार्ट याद करना है, जो कि ये है। और याद करने के लिए ऐसे याद नहीं होता कि आप सामने रख के बैठो याद करो, कितनी बार करोगे, हर बार भूलोगे। जो बेसिक कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इन कंसेप्ट को यूज करेंगे तो काम जल्दी चल जाएगा। और इसके अलावा एक मैंने बताया था, कानून का हाथ बताया था, कानून का हाथ, उससे भी तो वैल्यू आती थी, निकालते हैं कैसे। हाँ,
क्या कह रहे हो? बाएं हाथ का कानून का हाथ है ये? अच्छा अच्छा, नियम वो ऐसे होता है ना, ये ऐसे है। एक तो वो होता है बाएं हाथ का नियम, एक वो होता है यो यो, एक ये होता है ना ऐसे। चलो, ये बन गया आपका एक हाथ कानून का। ठीक है, इससे भी काम चलता है। कैसे? इससे भी, ये आपका लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है ये? लेफ्ट हैंड है। और ये है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। अच्छा, और अंगूठा 0 पे है। अंगूठा क्या होता है? ठेंगा दिखाना। अब तो इसका बड़ा महत्व हो गया है। पहले तो ठेंगा दिखाना एक नेगेटिव सेंस में आता था। अब तो लाइक करना मतलब एक अच्छी बात है। आपने लाइक कर दिया, बटन दबा दिया, ऐसे करके आ गया तो एक अच्छी बात हो जाती है। अरे यार, लाइक नहीं किया तुमने हमारी वीडियो को, है ना? तो अब ये पॉजिटिव सेंस में आ गया है। पहले ये बड़ा नेगेटिव सेंस में रहता था बेचारा। अब क्या करना है, अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो ऊपर वाली काउंटिंग बटे 4। सही है। कॉस की वैल्यू चाहिए तो नीचे वाली काउंटिंग बटे 4, मतलब बताऊंगा। और टेन की वैल्यू चाहिए, ऊपर वाली काउंटिंग बटे नीचे वाली काउंटिंग 10। कैसे? साइन 0, इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं। भाई साइन 0, इस अंगूठे से ऊपर कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं, मतलब 0। 0/4, 0/4, 0, 0, और अंडरूट होगा इन सबका। क्या होता है इनका? रूट होगा ही, वही चार्ट ही है। तो साइन 0, साइन 0, इससे कितने ऊपर ऊपर उंगलियां कितनी है? एक भी नहीं। 0/4, 0 का वर्गमूल 0। साइन 30, ऊपर कितनी है? 1/4 का वर्गमूल। साइन 30, 30 तो यही आएगा ना। साइन 30 ऊपर कितनी उंगलियां बची साइन 30 से ऊपर? एक। 1/4 का वन अंडर रूट करो, 1/2। 45, साइन 45 ऊपर कितनी है? 2, 2/4, 1/2 का वर्गमूल 1/√2। 60, साइन 60 ऊपर कितनी है? 3, 3/4 का वर्गमूल √3/2। 90 ऊपर कितनी है? 4, 4/4, 1। साइन ओके। कॉस नीचे वाली बट्टे 4, कॉस 0 नीचे कितनी है? 4। अरे कॉस 0 नीचे कितनी उंगली है? 4, 4/4, 1 का वर्गमूल 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 30 नीचे कितनी है? 3, 3/4 का वर्गमूल √3/2। कॉस 45 2, 2/4 मतलब 1/2 का वर्गमूल अंडर 1/2। 60, कॉस 60 1 है नीचे, 1/4 का 1/2। कॉस 90 नीचे कितनी है? 0, 0/4 मतलब 0। 10 ऊपर वाली बटे नीचे वाली, ऊपर वाली बटे नीचे वाली। 10 0 ऊपर कितनी है? 0, नीचे कितनी है? 4, 0/4 मतलब 0। 10 30, 10 30 ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 वर्गमूल 1/√3। सही है। 10 45 ऊपर 2 नीचे 2, 2/2, 1 का वर्गमूल 1। सही है। 10 60 ऊपर 3 नीचे 1, 3/1 का अंडर रूट करोगे √3। ठीक है। इसके बाद 90 ऊपर 4 नीचे 0, 4/0 इनफाइनाइट। 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट होगा ना, तो 0 इनफाइनाइट। तो ये तीन साइन कॉस टेन, ये तीनों तो आपके हाथ में है बाई बर्थ, जन्म से। नहीं है? जब 3 है तो बची 3 तो हम उल्टा कर ही देंगे ना। जैसे मान लो तुम्हें चाहिए sec 60, क्या चाहिए? sec 60, cos 60 निकालो ना, उल्टा कर देंगे। sec 60 चाहिए, cos 60, cos 60 ये आया, cos 60 नीचे वाली बटे 4, 1/4, 1/2
अंडरूट करेंगे 1/2, मतलब cos 60 1/2 है, तो sec 60 1/2 का उल्टा 2। तो कैसे भी करके तुम्हें हर हालत में 90 तक की वैल्यू तो कवर करनी है, इससे कम पे बात बनेगी ही नहीं। कई सारे मल्टीपल तरीके मैंने अपनाए, और जब ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो फिर एक ही तरीका काम आता है, रणदंड विद्या। रणदंड विद्या होती है ना, फिर वही काम आती है। एक चार्ट बनाओ, कागज पे लिखो और रट लो। अगर कैसे भी समझ में ना आए, मैंने कई सारे प्रयास किए हैं, कैसे भी करके हम कनेक्ट हो जाए और ये हमें याद हो जाए, और कैसे भी ना हो तो फिर रट लो लेना है, क्योंकि इनको करे हुए ना आगे ही नहीं बढ़ पाओगे ना तुम। समझ पा रहे बात को? तो कैसे भी करके प्रयास करना है कि वैल्यू हमें याद हो जाए, कि बिना इसके बात नहीं बनेगी किसी भी तरीके से। समझ पाए बात को? तो किसी भी तरह से आप इसको क्या करेंगे, याद। तो 90 तक की वैल्यू हमें कैसे भी करके याद करनी है। तो अभी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 90 तक की वैल्यू हमें हर हालत में याद हो ही चुकी है, जो कि हम बता ही पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ पूछूं, आप आंसर दे पाएंगे? मुझे बताइए 1060। 1060 मैंने बताया ना, 1060 कहाँ गया? अच्छा ये आया। तो मैं बात करें 1060, ऊपर वाली बटे नीचे वाली, ये चल रही है। 1060 आया 3/1 √3। ठीक है, 1045 2/2 1। 1045 1। साइन 60 साइन ऊपर वाली बटे 4, 3/4 √3/2। सही है? कुछ कुछ आ रही है बात? हाँ जी, अब बताओ तुम, कुछ हो रहा है असर? ऐसा है, पहली खुराक में नहीं होता है ना। तो पहले मैंने आपको ये चार्ट वाली बात समझाई थी, मैं शायद मान लो किसी को ना हो तो चार्ट से हो जाए, इससे बात नहीं फर्क पड़ा। फिर दूसरी बात मैंने सिखाई, आप ऐसा करो, साइन की वैल्यू याद कर लो, साइन की वैल्यू याद कर करके भी बना सकते हैं हम लोग, ये भी चीज है। इससे नहीं फर्क पड़ा, ये हो गया। और इससे नहीं फर्क पड़ा तो फिर एक आप पे मालूम है जुगाड़, पेपर में जाते हैं पर्ची रख के ले जाते जेब में, है ना। फिर ऐसी, लेकिन वो दिक्कत वाली बात है, वो रिस्की है वो, है ना, वो दिक्कत है फिर। वैसे किसने पर्ची यूज की है कभी भी जीवन के किसी पड़ाव पर? है कोई? किसी ने कभी पर्ची यूज की है पेपर में नकल के साधन के माध्यम के रूप में? किसी ने कभी पर्ची यूज की है? वो अलग बात है, एक अपने रिस्क पे लेके जाना, हैवी रिस्क पे अपने आप छुपा के ले जाना, वो तो ये पेपर में गई और नकल वकल हो रही है, वो तो एक नॉर्मल बात है। अपने खुद के दम पे रिस्क पे लेके जाना। झूठ बोल रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो। लेके गए थे? चलो फटाफट सॉल्व करो, क्या होगा आंसर? साइन 60 कॉस 30 45 सेक वगैरह वगैरह वगैरह, और कोसेक स्क्वायर 0। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, वो बात ये है, छोटी सी बात है। इधर देखो, कभी ऐसा लिख रहा हो ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर पूरे का। जैसे साइन स्क्वायर 30 है, तो 30 का स्क्वायर 9 सौ मत कर देना। साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर माना जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये होगा साइन 30 की जो वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर होगा, ना कि 30 का स्क्वायर 900 कर दो। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। ये ध्यान रखना, स्क्वायर या क्यूब जो भी आए तो उस वैल्यू का होल स्क्वायर है, ना कि 30 का स्क्वायर कर दो या साइन इंटू साइन, कुछ नहीं। चलो तो सवाल ये था हमारा, चेक करेंगे, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा आंसर?
कौन सा? डी। देखो आंसर, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, कॉस 30 साइन 60 फिर से वही वैल्यू आएगी, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉट 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 मतलब कॉस 60 साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 30 साइन 30 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 पे 1 का स्क्वायर। देखो सही है, सॉल्व कर दो। तो ये तो कट जाएगा, +1 1 2 बचा, 3/4 3/4 6/4 6/4 और प्लस 6/4 का मतलब 3/2 3/2 और 2। कुछ गड़बड़ हुई क्या? दोबारा। कौन सा? कॉट का 1 हो गया, कोसेक का 30, ये हो गया सेक 60, ठीक है, कोसेक 30 ये भी ठीक है, cos 0 1 ठीक तो है, 3/4 प्लस 3/4 +1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 -4 और +1, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, 3/4 प्लस 3/4 3 और 3 6/4 प्लस 2, इसे काट लेना, 2 से काटो 3/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 3 7/2 सही है, ठीक है, तो 7/2 बी आंसर आ गया। बात समझ पाए? तो कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करनी थी, खत्म कहानी, इतनी सी बात थी, ठीक है। तो और अभी हम जो सवाल लेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन लेंगे जो 90 की रेंज में कवर हो जाए, क्योंकि अभी हमने 90 तक की ही सीखा है, तो 90 तक ही कवर करेंगे, फिर 90 से आगे सीखेंगे जब आगे चलेंगे, फिलहाल हम लोग 90 तक की रेंज लेके चलेंगे। इसका स्क्वायर करो, तो बताना क्या, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का 4 1 का स्क्वायर 1 4 से 4 कट गया, 3/4 3/4 6/4 3/4 3/4 6/4 1 और 1 2 2 से काटो, 2 3 6 2 दूनी 4 3/2 प्लस 2 2 दूनी 4 और 3 7/2, ठीक है, क्या है, कुछ भी नहीं, आगे। एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या है एक्स, इक्वेशन है ये, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण सिंप्लीफिकेशन जैसा बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन जैसा बन जाएगा। और इन तरह के सवालों में बार बार वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो पुट करने से वैल्यू याद भी हो जाएंगी, और कोई रास्ता भी नहीं है, वैल्यू पुट करने से वैल्यू याद होंगी, यही रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि आप सोचोगे याद कर लें कोई और तरीके से। तो इनकी वैल्यू लिखिए, चाहे भले ही देख देख के लिखिए, आप बार बार लिखने से याद होंगी वैल्यू, आप भले ही वैल्यू देख देख करके भी लिखिए, तो बार बार लिखने से वैल्यू याद होंगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमें ऐसे याद हो जाए सिंपल। चेक करें, ए बी सी डी, एक्स कोसेक 30 कोसेक 30 मतलब साइन 30 में 2 तो 1/2 2 1/2 2 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू सेक 45 कॉस 45 √2 का स्क्वायर 8 कॉस 45 √2 का स्क्वायर साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर बराबर टेन 60
√3 का स्क्वायर माइनस टेन 30 1/√3 का स्क्वायर। ये बात बन गई। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो वैसे भी √2 स्क्वायर से √2 स्क्वायर तो ये कट ही जाएगा, कैंसिल ही है। दो दूनी 4, ये हो गया 4x। अच्छा ये दो दूनी 4, 4x नीचे 8 गुणा 3/4, 3/4 बराबर 3 - 1/3। ठीक, 4 से काटो, 4 से कितनी बार, 2 बार। 2 से इसे काट लेते हैं, 2 से इसे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x/3, 2x बटे बराबर 3 दिया 9, 9 में से 1 गया 8/3, 3 से 3, 2 से काटे, 2 चौक 8, x बराबर 4। कॉस कॉस कॉस, ये वाला ओके। काफी जल्दी बताया आपने, सवाल भी उड़ गया हमारा। अब ये पूरा मिटेगा क्योंकि अब सवाल भी गया। चलिए, तो ये हो गया x। ठीक है, तो sec 30 4 इंटू sec 45 2, 2 स्क्वायर करेंगे √2 का 8, cos 45 1/√2 का 1/2 इंटू 3/4, 3 - 1/3। ठीक है, 4 दूनी 8, कुछ और कटा नहीं, 4 दूनी 8, ये हो गया 8x इक्वल 3 दिया 9 में से 1 गया तो 8/3, 8 से 8 x बराबर 1/, कहाँ गड़बड़ है। तीन दिया 9 में से गया 8/3। अच्छा ये 3 भी तो रह गया बच्चा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 से 3, 8 से 8 x बराबर 1, ऑप्शन डी। ठीक है, चेक करेंगे वैल्यू क्या होगी। आज 90 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे हम लोग, आज का कम 90 के अंदर अंदर रखेंगे, क्योंकि आज 90 तक की आप याद कर लोगे वैल्यू। कल हमें 90 से जहां तक भी 2,000 5,000 6,000 10,000 50,000 सब, आज 90 तक, कल 90 से कहीं तक। हो गया, ए बी सी डी। 3 10 45 1 sin 60 √3/2 1/2 इंटू cot 30 sin 60 cot 30 tan 60 √3/² प्लस 1/8 sec 45 √2 का स्क्वायर। तो 3 - 3/4 माइनस
3/2 प्लस 2/8 या 1/4, एक ही बात है। ऐसा करो सीधे, ऐसे में 8 से चाहो तो एलसीएम में ले लो, ठीक है। 8 तिया 24 माइनस 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस 2 चौक 8 4 2 चौक 8 4 तिया 12 प्लस 2 12 और 6 18 है, 12 और 6 18 और 24 में से 18 24 है तो 26, 26 से गए कितने 18, यानी कि 26 8/8 मतलब कि 1, सीधे आंसर। सही है। तो क्या 90 तक की वैल्यू याद करने में कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कर पाएंगे 90 तक की? तो 90 तक की वैल्यू याद किए बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और सर आपने कहा था कि कुछ भी तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अरे मैंने कहा था फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ी कहा था वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेंगी। वैल्यू तो याद करनी पड़ेंगी 90 तक की। कौन सी ज्यादा बड़ी बात मांग रहे हैं आपसे? 90 तक की वैल्यू कई सारे तरीकों से बताइए। अब ये याद कैसे होगी? तरीका, एक तरीका, आज वैसे सवाल उठाने हैं इक्वेशन टाइप के जिनमें 90 तक की वैल्यू आ रही हो, उन्हें सॉल्व करना शुरू करो, लिखना शुरू करोगे अपने आप से याद होने लगेंगी। ठीक है। ये सवाल कहाँ मिल जाएंगे? किसी भी किताब में मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। फिर भी हमारी किताब है उसमें भी है, हमारी भी किताब है उसमें भी है। कहाँ मिलेंगे? टाइप 2 में। ये जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारी वाली जो बुक है उसमें टिग्नोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन मिलेंगे टाइप 2 में। और एक चीज और है, इसमें क्वेश्चन 90 से ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन आप 90 तक वाले ही करना आज, 90 से ऊपर वाले कल कर लेंगे। सही है। लेकिन वो समझ में तभी अच्छे आएंगे जब आप 90 तक की वैल्यू प्रॉपरली याद कर लेंगे। तो आज मैं इस भरोसे से आपको छोड़ रहा हूं कि 90 तक की याद हो जाएंगी। याद ना भी हो तो इसलिए क्लास में छोड़ देना कल कि याद नहीं हुई वैल्यू, पढ़ने से ही याद होंगी, ध्यान रखना। आज जितनी प्रैक्टिस की आज थोड़ी बहुत होंगी, कल प्रैक्टिस करेंगे फिर कल होंगी। आपने सोचा याद करने की, बोला याद हुई नहीं चलो हम छुट्टी कर दें, तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। ठीक है, बाकी बातें होंगी कल।